देखिए, बिल्कुल राजेश बाबू जिला वकील संघ के पटल पर इस कड़ाके के ठंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और मैं मतदाताओं के बीच गया और मतदाताओं के बीच से जो हवा बनी है उस हवा में यह बात सामने आई है कि आशीष बाबू प्रेसिडेंट के पद पर अपनी नामांकन देने जा रहे हैं। लेकिन मैं आशीष बाबू से यह जानना चाहता हूं कि जिला वकील संघ अगर सदस्य आपको प्रेसिडेंट के पद पर पदस्थापित करने के लिए मन बनाता है तो सबसे पहली एजेंडा आपका क्या होगा? आप सदस्यों के लिए क्या करेंगे? जिला वकील संघ के लिए क्या करेंगे? आशीष बाबू इस बात को बतावें मतदाताओं के लिए। सबसे पहले माननीय सदस्यों का मैं अभिवादन करता हूं। ये मौका मेरे लिए आया है इस बार, पिछले सालों से मैं सोच रहा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कैंपस के अंदर में कई समस्याएं हैं। जो सबसे पहली समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। आज हमारा बार, मुझे कहना पड़ेगा कि बदलते समय के साथ मुझे इसमें ऐड करना होगा, समूह को ऐड करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। दूसरी समस्या आपको है कि पीने का पानी और समुचित होना चाहिए। एक कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी और भी हमारा समृद्ध हो। इसके अलावा हमें देखना होगा कि सारे लॉयर किस प्रकार से यहाँ पर लाभान्वित होते हैं, कैसे लाभान्वित होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि कोर्ट और लॉयर्स के बीच का रिलेशनशिप वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि हमारा कई कोर्ट वैकेंट रह जाता है कई सालों से और इस पर कुछ समुचित रूप से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरा चीज़ है कि कोर्ट से ऑर्डर का पास होना एक बहुत बड़ी समस्या जान पड़ रही है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का पिटिशन, एक एग्जांपल लीजिए, मिनिमम 6 मंथ्स लगता है। एक अमेंडमेंट का पिटिशन, उसमें इतना लगता है। तो मुझे देखना होगा उस रूप में कि मैं किस प्रकार अपनी योग्यता को साबित कर पाऊंगा कि कोर्ट और मैंने बार और बेंच के बीच में क्या एक डिफिनेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो कि हम लोग अपने क्लाइंट के लिए बेहतर काम करें। भावी अध्यक्ष प्रत्याशी महोदय, मेरी समझ है कि आज तक बेगूसराय विधिमंडल में जितने भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने हैं, ना तो उनके विजन में और जो इस बार के चुनाव मैदान में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, उनके भी विजन में ये दो बातें नहीं आ रही है। समस्याओं का अंबार तो लगा देते हैं, लेकिन दो जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे विधिमंडल के जूनियर साथी न्याय प्रशासन के कर्मियों द्वारा और न्यायिक अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं हमारे जूनियर साथी। और उस प्रताड़ना की शिकायत जब संघ में करते हैं तो संघ के पास आज तक किसी भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास ये क्षमता नहीं बनी कि हमारे जूनियर साथी के प्रताड़ना को रोक सके। क्या आप अध्यक्ष की उम्मीदवारी देने के बाद अगर जीतते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपसे ले सकता हूं कि हमारे जूनियर साथी न्याय प्रशासन के कर्मियों द्वारा प्रताड़ित नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। हमारे अभी जो भी यंगर जनरेशन में लोग आ रहे हैं, काफ़ी होप के साथ ये ज्वाइन कर रहे हैं। एक अच्छे जगह से भी ये पढ़ करके आते हैं। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का जो है आपका, वो तो असर विदित है, सब लोग जान रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है आशीष बाबू। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जूनियर साथी साधारण पेशकार से और चपरासी से भी प्रताड़ित होते हैं।
पहले उस प्रताड़ना को आप बंद कराने की क्षमता रखते हैं कि नहीं? आज तक तो जो भी सिक्योरिटी प्रेसिडेंट हुए, मैं समझता हूँ उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं। वो तो प्रताड़ना बंद नहीं किए। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल संगठित होकर करेंगे। और एक देख लीजिए, लीडरशिप अगर स्ट्रांग होगा तो निश्चित ही जो भी ऑर्डर फ्लो करेगा ऊपर से नीचे, वो बहुत ही सख्त होगा और उस पर मर्यादित रूप से आगे बढ़ा जाएगा, संवैधानिक रूप से आगे बढ़ा जाएगा। और सारे जो एक संगठन की आवश्यकता है, जो एक मीटिंग के द्वारा जिसका रिजॉल्व किया जा सकता है, और बिल्कुल समूह के सर्वसम्मति से इसे हम लोग देखेंगे इसे। लेकिन ये न्याय प्रशासन के कर्मियों के द्वारा जो हमारे जूनियर साथी प्रताड़ित होते हैं, तो उस प्रताड़ना को बंद करने का आपका तरीका क्या होगा? तरीका देखिए, बिल्कुल काउंसिलेटरी होगा, बिल्कुल काउंसिलेटरी होगा। क्योंकि देखिए, हम कोर्सिव ये कोर्सिव स्टेप नहीं ले सकते हैं, लेकिन काउंसिलेटरी स्टेप जरूर ले सकते हैं। उनको समझाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जूनियर्स में इस चीज़ को इनकलकेट किया जाएगा कि आप कल के सीनियर हैं, तो आप उस विचार से अपने आप को बना कर रखें। क्योंकि हमने देखा, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जैसी देवता वैसी पूजा। आप अगर अपने आप को बना कर रखेंगे, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू, नोबडी कैन डैमेज यू। दिस इज अ क्लियर कट फैक्ट। तो इसे ना होगा इस नहीं, आपको है कि जब हमारे जूनियर साथी न्यायकर्मी के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, तो अमूमन संघ के सदस्य ही हमारे जूनियर पर ही एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं कि उनका ही कंडक्ट सही नहीं था। ऐसे परिस्थिति में न्यायकर्मी का मनोबल और बढ़ जाता है। आप उसको कैसे रोकेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन जो सवाल उठाया गया है, बहुत ही पोटेंशियल सवाल उठाया गया है, और वक्त आने पर इसका बताएंगे। अभी से तुझको क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।